और अब आपको बताती हूँ दूसरी खबर के बारे में। ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इजराइल के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दोनों देशों ने दावा किया कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे और इसी वजह से उन्होंने ईरान पर हमले कर दिए। लेकिन अब जो जानकारी है उसके अनुसार ईरान ने उनके प्रयासों को नाकाम साबित कर दिया है, यानी ईरान ने परमाणु हथियार का निर्माण कर लिया है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों की सबसे बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम माना जा रहा था। दोनों ही देश दावा कर रहे थे कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। अमेरिका और इजराइल ने पिछले साल भी ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए थे और इस साल भी उन्होंने शुरुआती दौर में ईरान के परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की। अमेरिका हमेशा ही ईरान पर परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए दबाव बनाता रहा है। ईरान भी हमेशा से ही ये कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम नागरिक कार्यों के लिए है, हथियार बनाने के लिए नहीं। हालांकि ईरान के पास परमाणु हथियार में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मौजूद है। इस बीच ईरान से एक और चौंकाने वाली खबर आई। ईरान का खुजेस्तान प्रांत भूकंप के झटके से दहल उठा। बताया गया कि खुजेस्तान में 4 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या ईरान ने परमाणु बम बना लिया है और ये भूकंप उस हथियार की टेस्टिंग के कारण आया। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ईरान के परमाणु हथियार नहीं बनाने के दावे के बावजूद हथियारों की टेस्टिंग की आशंका क्यों जताई जा रही है। इसके लिए सबसे अहम है भूकंप की टाइमिंग और तीव्रता। दरअसल जब भी परमाणु विस्फोट किया जाता है तो उस क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, जिनकी तीव्रता 4 के आसपास हो सकती है और खुजेस्तान प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता भी 4 ही रही। हालांकि बमबारी के बाद भी भूकंप के झटके महसूस किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल बमबारी का आरोप न तो ईरान ने लगाया और न ही अमेरिका ने कोई दावा किया। ईरान के खुजेस्तान प्रांत में भूकंप आया, जिसके ठीक बगल में है बुशहर प्रांत, जहां मौजूद है बुशहर परमाणु ऊर्जा केंद्र, जो ईरान और रूस के परमाणु रिश्ते का प्रतीक है। इस परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापना रूस की मदद से की गई थी और इसके संचालन में भी रूस का अहम योगदान रहा। रूस के वैज्ञानिक और टेक्नीशियन इस केंद्र में मौजूद रहते। रूस और ईरान अहम सहयोगी हैं। युद्ध के दौरान ये खबरें आ रही थी कि ईरान अपना 440 किलो संवर्धित यूरेनियम रूस को सौंप सकता है। हालांकि बाद में ईरान की ओर से ही इन खबरों पर विराम लगा दिया गया, लेकिन ये खबरें रूस और ईरान के मजबूत परमाणु संबंधों की ओर इशारा जरूर करती हैं।
ईरान का परमाणु ऊर्जा केंद्र है। चूंकि पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ परमाणु ऊर्जा का प्रोडक्शन किया जाता है, लिहाजा इस केंद्र में अगर परमाणु संवर्धन किया जाए तो संभव है किसी को भी इस पर शक नहीं होगा। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या ईरान ने परमाणु हथियार बनाने लायक संवर्धन स्तर हासिल कर लिया है। दरअसल ईरान के पास 2025 में 440 किलो एनरिच्ड यूरेनियम था, जिसका संवर्धन स्तर 60% था। हालांकि इस संवर्धन स्तर वेपन ग्रेड नहीं होता है, लेकिन 60% से 90% तक संवर्धन स्तर पहुंचाने में करीब 4 हफ्ते का समय लगता है। यानी वो परमाणु हथियार बनाने से महज एक कदम ही दूर था। तो क्या ईरान ने वो कदम भी तय कर लिया? हालांकि अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी, लेकिन ईरान में आया भूकंप, उसकी लोकेशन और टाइमिंग इस ओर इशारा जरूर कर रहे हैं। ईरान दावा कर चुका है कि जंग के बीच वो दुनिया को बड़ा सरप्राइज देगा। ऐसे में अगर ये बात साबित होती है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया, तो ये अमेरिका के लिए बेहद शर्मनाक हालात होंगे, जिसके बाद ये अमेरिका और यूरोपीय देश ईरान पर केवल प्रतिबंध ही लगा सकते हैं। लेकिन ईरान के सहयोगी मुल्क रूस और चीन इन प्रतिबंधों को बेअसर करने में ईरान की मदद करते रहेंगे। ईरान लीबिया समेत अन्य देशों के हालात देख चुका है, जिन्होंने परमाणु हथियार सरेंडर किए और उसके बाद वो बदहाली के समंदर में डूबते चले गए। ऐसे में उम्मीद नहीं है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम से पीछे हटेगा, और अगर वो आगे बढ़ा तो अगला कदम परमाणु हथियारों का निर्माण ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। अमेरिका ईरान युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बताती हूँ। पश्चिमी मीडिया के हवाले से जानकारी है कि मिसाइलों की कमी अमेरिकी सेना झेल रही है। यूएस डिफेंस कंपनियों पर पेंटागन का दबाव है, प्रोडक्शन तेजी से बढ़ाने के लिए दबाव है, जल्द डिलीवरी क्षमता बढ़ाने के लिए भी दबाव है, और सीधे सीधे जिन कंपनियों को हथियार बनाने का जिम्मा सौंपा गया है उनको अल्टीमेटम दे दिया गया है कि आपको इतने दिन के अंदर अंदर हथियार उपलब्ध करवाने होंगे, जबकि हथियारों को बनाने में एक लंबा चौड़ा वक्त लगता है, वक्त की आवश्यकता होती है। बावजूद इसके जल्द डिलीवरी और क्षमता बढ़ाने के लिए दबाव अमेरिका की तरफ से इन कंपनियों पर बढ़ाया जा रहा है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि थार्ड से लेकर के और भी इंटरसेप्टर्स ऐसे हैं जिनकी कमी भारी हो गई है, और इस वजह से अब इन्हें बनाने के लिए भी दूसरी कंपनियों पर दबाव शुरू हो गया है। रूस और यूक्रेन की जंग अब और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है। अब इस जंग के दूसरे देशों तक फैलने की आशंका भी है। आखिर अब दुनिया में ऐसे कौन से हालात बन गए हैं जो जंग का दायरा बढ़ने की आशंका को बढ़ा रहे हैं, जता रहे हैं? आपको इस रिपोर्ट में दिखाती हूं। यूरोप की जमीन बीते 4 साल से ज्यादा समय से बारूदी बारिश झेल रही है।
अब तक केवल यूक्रेन की जमीन तबाही सह रही थी। अब रूस की धरती भी बर्बादी की आग में झुलस रही है। युद्ध में यूक्रेन अब तक अपने साथियों की बदौलत खड़ा दिखाई दिया। यूरोपीय देशों को आशंका है कि अगर रूस का यूक्रेन पर कब्जा हो गया तो अगला नंबर उनका हो सकता है। लिहाजा वो लगातार यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने का न केवल भरोसा दे रहे हैं बल्कि हथियार भी दे रहे हैं। उधर अमेरिका भी सीधे तौर पर नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर यूक्रेन की मदद करता दिख रहा है। ईरान के साथ युद्ध में अमेरिकी सेना के पास मिसाइलों की भारी कमी होगी। अमेरिका के पास मिसाइलों का जखीरा बेहद खतरनाक स्तर तक कम हो गया। हालात ऐसे हो गए कि अब अमेरिकी सेना के पास अपनी हिफाजत के लायक हथियार भी नहीं बचे, जिसके बाद अब नेटो समेत यूरोपीय देशों के हालात खराब हो सकते हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि व्लादिमीर पुतिन आने वाले वर्षों में नेटो की एकजुटता को परखने के लिए किसी सदस्य देश पर हमला कर सकते हैं। एजेंसियों ने बाल्टिक देशों और पोलैंड को संभावित निशाने पर बताया है। जर्मनी एयरपोर्ट पर विस्फोटक ड्रोन मिलने और नेटो सीमा के आसपास बढ़ती सरगर्मी ने आशंका को और बढ़ा दिया है। पश्चिमी मीडिया के अनुसार यह हमला जंग छेड़ने जैसा नहीं होगा, बल्कि ऐसा कदम हो सकता है जिससे नेटो की एकजुटता को और उसके आर्टिकल 5 को टेस्ट किया जा सके, जिसके तहत किसी एक सदस्य पर हमला सभी पर हमला माना जाता है। खास बात यह है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जब अमेरिका के पास हथियारों का जखीरा कम हो रहा है। अमेरिकी एजेंसियों के अनुसार पुतिन का अगला कदम बाल्टिक देशों यानी लताविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया या पोलैंड की ओर हो सकता है। खुफिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि रूस साइबर अटैक से लेकर सीमित सैन्य घुसपैठ तक कई विकल्पों पर विचार कर सकता है। यह हमला केवल तनाव बढ़ाने वाला हो सकता है, लेकिन नेटो को सीधे बड़े युद्ध में धकेलने से थोड़ा नीचे रह सकता है। इस बीच जर्मनी में हुई एक घटना ने चिंता और बढ़ा दी। एक एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में विस्फोटक से लैस ड्रोन मिला। इस घटना को अमेरिकी एजेंसियां रूस की खुफिया एजेंसियों से जोड़ रही हैं। बताया गया कि ड्रोन में मिलिट्री ग्रेड विस्फोटक थे। पिछले कुछ समय में नेटो देशों के आसपास ऐसी घटनाओं की संख्या बढ़ी है। इससे पहले मई में रोमानिया में एक इमारत पर विस्फोटक ड्रोन गिरा, जिसमें 2 लोग घायल हुए, जबकि पिछले साल सितंबर में पोलैंड के एयरस्पेस में घुसे रूसी ड्रोन को नेटो फाइटर जेट्स ने मार गिराया। ये सभी घटनाएं एक जैसे पैटर्न की ओर इशारा करती हैं। जिसे एक्सपर्ट्स हाइब्रिड वॉरफेयर का हिस्सा मान रहे हैं। खास बात यह है कि यह खबर ऐसे समय में आई है जबकि अमेरिका के पास हथियारों की भारी कमी बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान के साथ संघर्ष में अमेरिका अपने करीब 80% थर्ड मिसाइल इंटरसेप्टर और लगभग 50% पैट्रियट सिस्टम का इस्तेमाल कर चुका है। इससे भविष्य में नेटो के साथ किसी भी संभावित टकराव या चीन के खिलाफ रणनीति बनाने पर असर पड़ सकता है।
साफ है कि अमेरिका की घटती ताकत ने अब पुतिन को बड़ा मौका दे दिया है और अब वो यूरोपीय देशों की ओर बढ़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। हथियारों और मिसाइलों की कमी के कारण ट्रंप और पीट हेग्सेथ में बहस तक हो गई है। तो आखिरकार वो कौन कौन सी मिसाइलें हैं जिनका स्टॉक खत्म हो गया, उसके बारे में आपको बताती हूँ। तो ये वो मिसाइलें हैं, टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें जंग में इस्तेमाल कर दी गई हैं 1500 यानी 50%, और सिर्फ 1500 ही अमेरिका के पास शेष रह गई हैं। पैट्रियट इंटरसेप्टर 1500 ये भी इस्तेमाल कर लिए गए हैं और अब 500 मात्र अमेरिका के पास शेष रह गए हैं, यानी 80% तक पैट्रियट का इस्तेमाल कर लिया गया है। वही थार्ड इंटरसेप्टर 290 जंग में इस्तेमाल हो चुकी हैं और 70 उनके पास अभी भी बची हुई हैं। इसके बाद आता है JASSM, ये 1100 इस्तेमाल कर ली गई है और 1200 करीब अभी भी अमेरिका के पास बची हुई है। थार्ड और पैट्रियट ऐसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिनका इंटरसेप्टर का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया है पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा के लिए अमेरिका की तरफ से, लेकिन इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना ही अमेरिका के लिए सबसे बड़ी गलती साबित हो गया है। ATACMS जंग में 100 इस्तेमाल हो गई है, सिर्फ 10 बची हुई है। अब 10 में क्या कर लेंगे, कौन सी जंग लड़ लेंगे। दूसरी तरफ PRSM का भी हाल वही है, 110 इस्तेमाल कर ली गई है और 15 शेष रह गई हैं। SM2 SM3 800 इस्तेमाल 50% इस्तेमाल कर ली गई है और 800 अभी भी अमेरिका के पास शेष बची हुई है। MQ ड्रोन 165 इस्तेमाल कर लिए गए हैं और इनमें से न जाने कितने ईरान की तरफ से गिराने का दावा तक कर दिया गया है और दूसरी तरफ उनके पास सिर्फ 135 शेष रह गए हैं। अब ये वो तमाम हथियार है, तमाम इंटरसेप्टर्स है जो कि उनके पास पूरे तरीके से खत्म होने की कगार तक पहुंच गए। कुछ की संख्या सिर्फ 10 और 15 रह गई अमेरिका के पास। इसीलिए वो कंपनियों पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि आप जल्द से जल्द हमें हथियार मुहैया करवाइए। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। खबर यह है कि तुर्की से यूक्रेन को M39 मिल सकती है। ATACMS मिसाइल लॉन्चर्स, रॉकेट और क्लस्टर आर्टिलरी शेल भी मिल सकते हैं। हथियार दिए जाने के लिए जरूरी है अमेरिका की मंजूरी और अमेरिका की ओर से तुर्कियों को दिए गए हैं ये हथियार। अब ऐसे में इन हथियारों को एक बार फिर से बताया जा रहा है कि यूक्रेन को सौंपा जा सकता है। हालांकि अमेरिका की आवश्यकता होगी कि वो मंजूरी दे, उसके बाद ये हथियार तुर्की से यूक्रेन को भेजे जाएंगे। वहीं रूसी सेना का यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन पर हमला देखने को मिला है। रूसी सैनिकों ने ड्रोन पर राइफल से फायरिंग की है। फायरिंग में ड्रोन के खत्म हो जाने की, मारे जाने की खबरें हैं जो कि सामने आई है। तो रूसी सेना ने यूक्रेन के कामिकाजी ड्रोन पर हमला किया है और रूसी सैनिकों ने ड्रोन पर राइफल से फायरिंग कर दी है, जिसके बाद वो ड्रोन वहीं पर धराशायी हो गया है। ड्रोन ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है रशिया को और 1-2 नहीं 550 से ज्यादा ड्रोन तक भेज दिए गए थे मॉस्को में, हाल खराब कर दिए गए थे। अब ऐसे में रशिया के लिए सबसे बड़ा सरदर्द यूक्रेन के ये कामिकाजी ड्रोन ही है।